आज इंशाल्लाह ताला हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर कोई ऐसा डिसीज्ड आदमी हो जिसके लीगल हेयर्स में सिर्फ उसके माँ और बाप हों, तो उसके माँ और बाप के दरमियान उसकी जायदाद, उसकी प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूशन, तकसीम किस तरह से करेंगे। हम सपोज करते हैं हमारे इस डिसीज्ड आदमी ने 16 लाख रुपीस की प्रॉपर्टी, इस्टेट, एसेट्स छोड़े हैं। सबसे पहले हम इसके फ्यूनरल और बरियल एक्सपेंसेस के पेमेंट करेंगे। सपोज करते हैं कि इसके फ्यूनरल और बरियल एक्सपेंसेस थे 1 लाख रुपए, तो हम 16 लाख में से जब 1 लाख को माइनस करेंगे तो जो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास बचती है 15 लाख रुपीस। फ्यूनरल और बरियल एक्सपेंसेस की पेमेंट के बाद हम डेट्स की अदायगी करते हैं और विल्स को एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन हम सपोज करते हैं कि इस डिसीज्ड आदमी पे किसी भी किस्म का कोई कर्ज नहीं था, ना ही इस डिसीज्ड आदमी ने किसी के हक में कोई विल या वसीयत की थी। तो अब हम डायरेक्टली जो रिमेनिंग 15 लाख रुपीस हैं उनको इसके लीगल हेयर्स के दरमियान में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसकी माँ और बाप के दरमियान में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन अगर कोई ये जानना चाहे कि अगर किसी पे कर्ज हो तो उसकी अदायगी और कर्ज की अदायगी से रिलेटेड जो मसाइल हैं और कर्ज की अदायगी क्यों ज़रूरी है, अगर इस बारे में जानना चाहते हैं या विल्स की एग्जीक्यूशन के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं ऑलरेडी 2 लेक्चर्स रिकॉर्ड करवा चुका हूं जो मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड हैं। उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। उनमें मैंने कोशिश की थी कि मैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं डेट्स और विल्स से रिलेटेड मसाइल को, तो वो 2 लेक्चर्स देखे जा सकते हैं। अब ये जो 15 लाख रुपीस हैं, इसको हमने इस डिसीज्ड आदमी की वालिदा मोहतरमा और वालिद मोहतरम के दरमियान में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तकसीम करना है। और माँ बाप के दरमियान जायदाद की तकसीम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कई उलमा इकराम भी यहाँ पर एक गलती कर जाते हैं, मिस्टेक कर जाते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसको समझने के लिए मैंने कुरान पाक की आयत मुबारका से 5 पॉइंट्स, कुरान पाक की आयत मुबारका की रोशनी में 5 पॉइंट्स बनाए हैं। अगर इन 5 पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करें, इनको समझें, तो फिर माँ बाप के दरमियान में जायदाद की तकसीम में किसी भी किस्म की गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी इंशाल्लाह ताला। ये 5 बहुत अहम पॉइंट्स हैं जो मैं अब इंशाल्लाह ताला डिस्कस करूंगा। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, कुरान पाक में चैप्टर नंबर 4 सूरतुन निसा वर्स नंबर 11 में अल्लाह ताला ने फरमाया है, लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, फॉर मेन सिमिलर पोर्शन ऑफ 2 फीमेल्स। मर्दों के लिए हिस्सा है 2 औरतों के बराबर। और इसी हुक्म को अल्लाह ताला ने इनहेरिटेंस से रिलेटेड जो आखिरी आयत मुबारका है कुरान पाक की, चैप्टर नंबर 4 सूरतुन निसा वर्स नंबर 176, उसमें भी अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया है। अल्लाह ताला वर्स नंबर 176 में फरमाते हैं, फलिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, देन फॉर मेन देयर इज सिमिलर पोर्शन ऑफ 2 फीमेल्स। मर्दों के लिए हिस्सा है 2 औरतों के बराबर। तो इस हुक्म को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में 2 आयत मुबारका के अंदर नाजिल फरमाया है कि मर्दों के लिए हिस्सा है 2 औरतों के बराबर। ये पॉइंट नंबर 1 है, इसको याद रखना है। अब हम पॉइंट नंबर 2 डिस्कस करते हैं। कुरान पाक में चैप्टर नंबर 4 सूरतुन निसा वर्स नंबर 11 में अल्लाह ताला ने फरमाया है, वली आबा वही लिकुल्ली वाहिदिम मिनहुम अस्सुदुसु मिम्मा तराका इन काना लहू वलदुन, and for your parents, for each one of them is 1/6 out of what you have left if there is any child for you। और तुम्हारे माँ बाप के लिए उन दोनों में से हर एक के लिए 1/6 हिस्सा है उस माल में से जो माल तुमने छोड़ा, अगर तुम्हारी कोई औलाद है। तो कुरान पाक की आयत मुबारका की रोशनी में अगर से हमें पता चलता है कि अगर किसी शख्स की औलाद हो तो उसकी माँ को भी 1/6 मिलेगा और उसके बाप को भी 1/6 मिलेगा। 1/6 माँ को, 1/6 बाप को मिलेगा। ये पॉइंट नंबर 2 है, इसको भी याद रखना है। औलाद की मौजूदगी में माँ और बाप दोनों को 1/6 हिस्सा मिलता है। अब हम पॉइंट नंबर 3 डिस्कस करते हैं।
कुरान पाक में चैप्टर नंबर 4 सूरतुन निसा वर्स नंबर 11 में अल्लाह ताला ने फरमाया है फ़इन काना लहू इख्वातुन फली उम्मिहि सुदूसु, देन इफ देयर आर सिबलिंग्स देन फॉर द मदर इज 1/6। तो सिबलिंग्स की मौजूदगी में भी, बहन भाई की मौजूदगी में भी माँ के लिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में 1/6 हिस्सा जो है उसको फिक्स किया है। तो अगर किसी की औलाद हो तब भी उसकी वालदा मोहतरमा को 1/6 मिलेगा, 1/6 मिलेगा। और अगर किसी के बहन भाई हों, चाहे औलाद ना हो और बहन भाई हों, तब भी उसकी वालदा मोहतरमा को 1/6 1/6 शेयर जो है वो मिलेगा। ये पॉइंट नंबर 3 था। अब हम इंशाल्लाह ताला पॉइंट नंबर 4 डिस्कस करते हैं। कुरान पाक में चैप्टर नंबर 4 सूरतुन निसा वर्स नंबर 11 में अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़इल्लम यकुल लहू वलदन व वरिसहु अबवाहु फली उम्मिहि सुलूसु, देन इफ देयर इज नॉट एनी चाइल्ड फॉर द डिसीज्ड पर्सन देन फॉर द मदर इज 1/3। फिर अगर मरने वाले की कोई औलाद ना हो तो उसकी वालदा मोहतरमा के लिए 1/3 हिस्सा है, 1/3 हिस्सा उसकी माँ को मिलेगा अगर मरने वाले की कोई औलाद ना हो और बहन भाई भी ना हो। अगर बहन भाई होंगे तब भी 1/6 मिलेगा कुरान पाक की इस आयत मुबारका के तहत। अब यहाँ पे ना औलाद है ना ही बहन भाई हैं, तो वालदा मोहतरमा को 1/3 मिलेगा, 1/3 हिस्सा मिलेगा इनहेरिटेंस में से। अब पॉइंट नंबर 5 जो है, अब हम इंशाल्लाह ताला पॉइंट नंबर 5 डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला ने इनहेरिटेंस से रिलेटेड जो आयात मुबारका कुरान पाक में नाजिल फरमाई हैं, उनमें वर्स नंबर 11 सूरतुन निसा चैप्टर नंबर 4 सूरतुन निसा वर्स नंबर 11, वर्स नंबर 12 और वर्स नंबर 176 में अल्लाह ताला ने मा ताराका मिम्मा तरकतुम मिम्मा तरकना, इन वर्ड्स का यूज़ किया है। अल्लाह ताला ने इन वर्ड्स का यूज़ फरमाया है कुरान पाक की आयत मुबारका में। तो मिम्मा का मतलब होता है आउट ऑफ व्हाट, माँ का मतलब नॉट भी होता है और क्वेश्चन के लिए भी यूज़ होता है माँ, इसका मतलब व्हाट भी होता है, क्वेश्चन के लिए भी यूज़ होता है और नॉट भी इसका मतलब होता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन के लिए यूज़ होता है, मा ताराका व्हाट यू हैव लेफ्ट, जो माल तुमने छोड़ा। तो ये जो 4 वर्ड्स हैं, मा ताराका, मिम्मा ताराका, मिम्मा तरकतुम, मिम्मा तरकना, इनको अगर इन 3 आयात मुबारका को गौर से पढ़ा जाए और इन 4 वर्ड्स पे फोकस किया जाए तो एक बात जो है वो समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे अल्लाह ताला ने टोटल माल में से माँ के हिस्से का जिक्र नहीं फरमाया, क्योंकि साथ में वालिद मोहतरम भी हैं और वालिद जो है वो एज अ रेजिड्यूरी इनहेरिट करेंगे। तो वालिद के साथ जो माँ है यहाँ पे वो भी एज अ रेजिड्यूरी ही इनहेरिट करेगी। तो टोटल माल जो हमारे पास रिमेनिंग था वो था 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपीस। इसमें से अब कुरान पाक की इस आयत मुबारका के तहत हमने 1/3 माँ को देना है और 2/3 जो है वो वालिद साहब के पास जाएगा, उनके जो है वो उनको अलॉट होगा। तो 15 लाख को अगर हम 3 हिस्सों पे डिवाइड करें तो हमारे पास जो 3 से अगर हम 15 को डिवाइड करें, 15 लाख को, तो हमारे पास जो एक हिस्सा बनता है वो है 5 लाख का, 5 लाख के इक्विवेलेंट एक हिस्सा बनता है। तो एक हिस्सा हमने देना है इस डिसीज्ड आदमी की माँ को। अब 5 लाख इस डिसीज्ड आदमी की माँ को चला गया और रिमेनिंग अब हमारे पास है 2/3 यानी कि 10 लाख रुपए। तो जो 2/3 है वो जाएगा इस डिसीज्ड आदमी के वालिद साहब के पास, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है, जो रूल नंबर 1 है, पॉइंट नंबर 1 है, उसको याद रखना है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में 2 आयात मुबारका में ये हुक्म नाजिल फरमाया है। वर्स नंबर 11 के अंदर लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन और वर्स नंबर 176 के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया फ़लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। तो इस हुक्म को अल्लाह ताला ने इनहेरिटेंस से रिलेटेड जो पहली आयत मुबारका थी उसमें भी नाजिल फरमाया है और इस हुक्म को अल्लाह ताला ने जो इनहेरिटेंस से रिलेटेड आखिरी आयत मुबारका है उसके अंदर भी अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया है। तो इस चीज़ को भी हमने मेंटेन रखना है
ये अल्लाह ताला के दोनों हुक्म पूरे हो गए कि फॉर मैन देयर इज सिमिलर पोर्शन ऑफ 2 फीमेल्स। ये वाला हुक्म भी अल्लाह ताला का पूरा हो गया। और फिर माँ को जो हमने 1/3 हिस्सा एलोट करना था, एलोकेट करना था वर्स नंबर 11 के तहत, वो हुक्म भी हमने अल्लाह ताला का पूरा कर दिया। तो इस तरह हम एक ऐसे डिसीज आदमी की जायदाद की तकसीम करेंगे जिसके लीगल हेयर्स में सिर्फ उसकी माँ और उसके वालिद साहब शामिल होंगे। तो उनके दरमियान, उसके माँ और बाप के दरमियान इस तरह से हम जायदाद की तकसीम करेंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला कबूल फरमाए और दुआ है कि अल्लाह ताला रोज़े आखिरत, रोज़े क़यामत हमें हमारे आका और हमारे सरदार खातमुन नबीयीन प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ और शिफात नसीब फरमाए और जन्नत में अल्लाह ताला हमें हमारे नबी पाक खातमुन नबीयीन प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब फरमाए। आमीन।